स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 7 में जो इकाई 4 है वो ज्यामिति पर आधारित है। ज्यामिति पर आधारित ये अभ्यास है, अध्याय है रचनाएं। रचना से संबंधित कुछ काम, कुछ वर्क हम लोगों ने क्लास 6 में कर रखा है। पटरी प्रकार की सहायता से तोहा नहीं किया, लेकिन चाँदा की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से हम लोगों ने वहाँ काम किया है। जैसे कुछ कोणों को बनाना सीखा है। उसी क्रम में आज इस रचनाओं में हम लोग जो पटरी और प्रकार, पटरी में स्केल, प्रकार मीन्स कंपास, पटरी और प्रकार की सहायता से कुछ आकृतियों को बनाएंगे और सीखेंगे कि कोई भी आकृति में अगर हमें डिवीज़न करना है, दो भागों में बांटना है, कोई भी चीज़ दी हुई है उसको दो भागों में बांटना है, उनके कोणों का अर्धक करना है, वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों के पास शार्प पेंसिल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, कटर होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए, कंपास होना चाहिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास प्रोटेक्टर भी होना चाहिए। अगर यूँ कह लूँ तो एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ज़रूर रखिए, क्योंकि बिना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के रचनाओं पर काम नहीं किया जा सकता। अब इसमें कुछ रचनाओं को हम लोग सीखेंगे, जिसमें आज सबसे पहली रचना सीखेंगे कि अगर कोई रेखाखंड दिया हुआ है, अगर एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, तो उसका समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब समान, समद्वि, सम मीन्स समान, द्वि माने दो, भाजक माने भाग। मतलब किसी दिए गए रेखाखंड का अगर दो भाग करना हो और बराबर बराबर करना हो तो उसे किस व्यवस्था से करेंगे, उसको कैसे हम दिखा पाएंगे कि इस रेखाखंड का दो भाग हो गया। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिख लें जो हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य हमारा ये है कि किसी रेखाखंड का समद्विभाजक करना। तो ये जो उद्देश्य है इसका नाम है निर्मेय, इसका नाम लिया जाता है निर्मेय। और उस निर्मेय में मतलब जो हमें निर्माण करना है, बनाना है, क्या करना है, एक रेखाखंड का दो बराबर भाग। तो दिए गए रेखाखंड, दिए गए रेखाखंड का समद्विभाजक खींचना। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक रेखाखंड लेना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, एक रेखाखंड लेना होगा। इस रेखाखंड की लंबाई मान लेते हैं AB है। ये एक रेखाखंड है, इसका A यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है और B यहाँ एंड पॉइंट है। तो अगर मैं कहूँ इस रेखाखंड के दो एंड पॉइंट बताइए तो आप कहोगे A तथा B। एंड पॉइंट मीन्स अंत बिंदु, एंड पॉइंट मीन्स अंत बिंदु। अंत बिंदु क्या है इसके, A और B, और इसको हमें दो बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से करना है। तो बेटा इसमें दिया क्या रहेगा, हम लोग लिखेंगे, ये आपका निर्मेय दे दिया, कहेगा प्रश्न में दिए गए रेखाखंड का समद्विभाजक खींचिए। अगर इसका प्रश्न बनाना होगा तो कह देगा एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का है। क्या कहेगा, एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का है, उसके दो बराबर भाग करिए, उसके समद्विभाजक खींचिए। तो 2.5 सेंटीमीटर पर एक समद्विभाजक खींची जाएगी। लेकिन पटरी प्रकार की सहायता से कैसे खींचेंगे, पटरी प्रकार की सहायता से कैसे खींचेंगे ये मैं सीखने जा रहा हूं। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, हमको दिया क्या है, क्या ज्ञात है आपको, जो दिया है, क्या दिया है बोलो जरा, दिए गए रेखाखंड, दिया गया क्या है, एक रेखाखंड। क्वेश्चन में देखो, दिए गए रेखाखंड, एक अगर रेखाखंड दिया हो तो उसका समद्विभाजक खींचना। तो रेखाखंड दिया है ना, तो क्या दिया है, हम उसको लिखेंगे ज्ञात है या दिया है एक रेखाखंड, एक रेखाखंड क्या दिया है, AB।
रेखाखंड क्या दिया है, ए बी। ओके, तो हमें करना क्या है, रचना क्या करनी है, बताओ रचना क्या करनी है। तो रचना करनी है, किसकी रचना करनी है, तो रचना करनी है, एक हेडिंग होगा। तो रचना करनी है रेखाखंड, रेखाखंड ए बी के सम द्विभाजक की, सम द्विभाजक की। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग इसका समद्विभाजक करने का प्रयास करेंगे तो उसको लिखेंगे रचना के चरण में। किसमें लिखेंगे, रचना के चरण में। अब रचना के चरण में 1 बाय 1 हम लोग लिखेंगे। कर क्या रहे हैं, रेखाखंड दिया हुआ, इसका समद्विभाजक खींचना है। तो आप एक कंपास लीजिए, एक क्या लीजिए, कंपास लीजिए, और इस रेखाखंड की लंबाई को अनुमान लगाइए, अंदाज से अनुमान लगाइए ये कितना है, और जितना है उसका आधा। मैं कहूँ इसका आधा, तो इसका आधा कहीं यहाँ कहीं होगा, इसका आधा कहीं यहाँ कहीं होगा, बोलो। आधा लगभग यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा, इधर से देखो इधर, इधर से देखो इधर, बीचों बीच कहीं होगा। अब अपना कंपास लीजिए और कंपास का नोक कहाँ रखिए, ए पर। कंपास माने लंगड़ा प्रकार, लंगड़े प्रकार को अंग्रेजी में कहते हैं कंपास। कंपास का नोक यहाँ रखिए, ठीक है। अब हमारे पास कंपास नहीं है तो एक जुगाड़ है, ये जुगाड़ है, हमने क्या किया है, एक धागे में क्या बांध रखा है, एक चौक बांध रखा है। क्योंकि जो कंपास होता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छोटा होता है और बोर्ड पर काम करने के लिए बड़ा कंपास चाहिए। तो मैं जो कर रहा हूं यहां पर, उसमें कंपास की जगह पर एक धागे में क्या बांध लिया हूं, चौक बांध लिया हूं। ठीक है, ये अंगुली जहां मैं इसको रखूंगा ये इसका कंपास का नोक की तरह काम करेगा और ये पेंसिल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब इसका आधा डिस्टेंस देखो, आधा डिस्टेंस लगभग इतना है, लगभग एक्यूरेट तो नहीं है, आधा डिस्टेंस लगभग इतना है कि नहीं है। अब आप इससे अधिक डिस्टेंस लीजिए, किसमें, कंपास में। आधा डिस्टेंस किसके बराबर बेटा, यहां। और ये वाला पॉइंट मतलब कंपास का नोक कहां रखिए, ए पर रखिए, ए पर रख दिया। अब ये देखो आधा डिस्टेंस ये है, आधे से अधिक डिस्टेंस लीजिए, कुछ भी अंदाज से। आधे से अधिक डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब कंपास का नोक यहां रखिए, मतलब हमारी अंगुली, ये वाली अंगुली कहां पे आ गई, ए पर, अंत बिंदु पर आ गई। और इसको रख करके एक चाप यहां और एक चाप कहां लगाया, यहां लगाया। ये बात समझ आई, ये डिस्टेंस मैं बदलूंगा नहीं। कंपास में जो एक बार डिस्टेंस ले लिया वो फिक्स है। अभी हमने क्या किया, ए को अंत बिंदु मान करके आर्क लगाया, लगाया कि नहीं लगाया। अब वही डिस्टेंस लेकर के इसका जो बी भाग है, इसका जो बी भाग है, बी भाग है ना, इस पर कंपास का नोक रखना और वही डिस्टेंस लेकर के एक आर्क यहां और एक आर्क यहां लगा देना। कहां लगा देना, यहां पर लगा देना। ओके, ये दोनों आर्क एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटें, मान लो ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट क्या है, एन है। ये दोनों एक दूसरे को एम और एन पर क्या करते हैं, काटते हैं। अब अगले कार्यक्रम में क्या करना होगा, इस एम और एन को हम लोग स्केल की सहायता से, एक स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और जब ज्वाइन करेंगे तो बेटा इसको डॉटेड लाइन से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, डॉटेड लाइन से कर लेंगे। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डॉटेड लाइन से इस तरह से कर लेंगे। तो यह हो गया इस रेखाखंड ए बी का समद्विभाजक। तो किया क्या, प्रकार में पहला काम क्या किया, प्रकार में रेखाखंड ए बी, पहला काम क्या किया, रेखाखंड ए बी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ए तथा बी बिंदु को केंद्र मानकर, जहां हमने कंपास का नोक रखा है उसके लिए लिखेंगे, ए पर हमने कंपास का नोक रखा था और बी पर रखा था।
ए तथा बी, जिस पॉइंट पर हम लोग क्या रखेंगे, कंपास का नोक रखेंगे, उसको क्या कहेंगे, केंद्र। केंद्र ए तथा बी को केंद्र मानकर दो चाप लगाया, दो चाप लगाया, जो एक दूसरे को एम तथा एन पर क्या करते हैं, एन पर काटते हैं। दूसरा काम क्या किया, पटरी लिया, स्केल की सहायता से एम एन को मिला दिया। पटरी की सहायता से, पटरी को अंग्रेजी में कहते हैं स्केल की सहायता से एम तथा एन को मिलाया। यही अभीष्ट समद्विभाजक रेखा है। हो गया।